हेलो एवरीवन, लेट्स लर्न स्पोकन इंग्लिश क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट 3 के बारे में। पार्ट 1 और पार्ट 2 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट 1 में हमने नाउन और प्रोनाउन को देखा था, साथ ही साथ उसमें जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उनको भी देखा था। पार्ट 2 में हमने वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव को पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके अपना वैल्यूएबल फीडबैक हमें दीजिए ताकि हम और चीजों को बेहतर बनाने में हमारी सहायता करें। चलिए शुरू करते हैं। प्रीपोजिशन, सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे, फिर हम आपको आसान शब्दों में समझाएंगे। प्रीपोजिशन हिंदी में बोलते हैं संबंध सूचक अवयव। तो प्रीपोजिशन संबंध सूचक अवयव। प्रीपोजिशन वहां शब्द है, मतलब प्रीपोजिशन भी एक शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ प्रयुक्त होकर, प्रयुक्त, अब ये प्रयुक्त जो है इसे बोल सकते हैं हम यूज होकर। तो प्रीपोजिशन वहां शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ यूज होकर उस नाउन या प्रोनाउन द्वारा, कौन से, जिस नाउन के साथ यूज होगा उसी नाउन प्रोनाउन द्वारा सूचित व्यक्ति, स्थान या वस्तु का संबंध अन्य किसी नाउन या प्रोनाउन से प्रदर्शित करता है। एक बार और देखना, प्रीपोजिशन वहां शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ यूज होकर उस नाउन या प्रोनाउन द्वारा सूचित व्यक्ति, स्थान या वस्तु का संबंध किसी अन्य नाउन या प्रोनाउन से प्रदर्शित करता है। अब आसान शब्दों में समझिए। पहली बात तो सेंटेंस में कोई नाउन होगा, कोई नाउन या प्रोनाउन होगा, उसके साथ एक प्रीपोजिशन शब्द यूज करेंगे। अब ये क्या करेगा, इसके साथ यूज कर लिया, मान लो ये नाउन है, वॉच, घड़ी, इसके सामने एक शब्द यूज कर लिया, जैसे ऑन, कलाई के साथ है, विथ यूज कर लिया कलाई पे, तो हैंड। अब इस हाथ और इस घड़ी का संबंध बताएगा। एक हाथ, एक नाउन ये हो गया वॉच, हैंड ये हो गया, ये भी है नाउन हो गया, ये भी। अब इन दोनों के बीच संबंध बताएगा कि दिस वॉच विथ दिस हैंड। तो जो विथ है, विथ वही तो प्रीपोजिशन है। तो इस नाउन के साथ हमने विथ प्रीपोजिशन यूज किया जिसका संबंध किसके साथ है, दूसरे नाउन के साथ। वही तो कह रहा है कि एक नाउन के साथ या प्रोनाउन के साथ कोई प्रीपोजिशन यूज होगा जिसका संबंध वो किसी अन्य नाउन या प्रोनाउन के साथ यूज होगा। अब देखो कंफ्यूजन क्या होगी कि व्यक्ति, स्थान या वस्तु, और हम नाउन की डेफिनेशन में हमने देखा था कि जब भी किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के विषय में, या जब भी किसी व्यक्ति या वस्तु को पहचानने के लिए, व्यक्ति, वस्तु या स्थान को पहचानने के लिए जिस शब्द का यूज करते हैं वही नाउन होता है। नाउन क्या होती है कि जब भी किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को पहचानने के लिए जिस शब्द का, और यहां भी तो हम बोल रहे हैं कि व्यक्ति, स्थान या वस्तु मतलब नाउन, वो तो कंफ्यूज करने के लिए दी थी डेफिनेशन में, है तो नाउन ही। तो नाउन के साथ, एक नाउन के साथ क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन यूज होगा जिसका संबंध वो दूसरे के साथ। वी कैन राइट दिस मार्कर ऑन द बोर्ड, ठीक है, मार्कर के साथ यूज किया कि मार्कर कहां पे चलता है, बोर्ड के ऊपर। तो एक नाउन हो गया, दूसरे नाउन के साथ प्रीपोजिशन के द्वारा संबंध बताता है। इंग्लिश में डेफिनेशन देखते हैं, समझ में आ गया होगा ऑलमोस्ट, कि प्रीपोजिशन वहां शब्द होता है जो किसी एक नाउन या प्रोनाउन के साथ यूज होकर वाक्य के अन्य नाउन प्रोनाउन के साथ अपना रिलेशन दिखाता है, संबंध बताता है। अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड विद ए नाउन और प्रोनाउन टू शो हाउ द person, place or thing denoted by the noun or pronoun stand in relation to something else। क्या करता है, उसने उस नाउन शब्द को टुकड़ों में कर दिया, पर्सन, प्लेस और थिंग के, वस्तु के में। अब जैसे एग्जांपल समझते हैं, समझ में आया, नाउन को उसने टुकड़ों में कर दिया। अब जैसे एग्जांपल समझेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। जैसे लिखा है, द बॉय इज फॉन्ड ऑफ सॉन्ग्स, द बॉय इज फॉन्ड ऑफ सॉन्ग्स, लड़का गानों का शौकीन है। तो लड़का क्या हो गया, ये हो गया नाउन, ये हो गया नाउन, द बॉय इज फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड शौकीन है किसका, गानों का। तो इस नाउन के साथ एक नाउन ये हो गया, इन दोनों को, ये नाउन है द बॉय इज फॉन्ड, लड़का काय का शौकीन है, गानों का।
तो पहले ये जो प्रीपोजिशन है इसका संबंध इससे बताया, फिर इसके साथ इसको कनेक्ट कर दिया। द बॉय इज फॉन्ड, लड़का शौकीन है सॉन्ग्स गानों का, किसने बताया? इस प्रीपोजिशन के द्वारा। तो इस शब्द का प्रीपोजिशन क्या हो जाएगा? ऑफ। क्या किया? इस नाउन के साथ इस प्रीपोजिशन को जोड़ा, यूज किया और उसका संबंध दूसरे नाउन के साथ यूज कर लिया। लड़का गानों का शौकीन है। अ लिटिल गर्ल सैट अंडर अ टेबल, एक छोटी लड़की मैच के नीचे बैठी। तो पहली बात तो अ लिटिल गर्ल सैट, छोटी लड़की सैट बैठी है कहां? अ टेबल। तो एक नाउन तो ये हो गया और दूसरा नाउन ये हो गया लिटिल गर्ल। कहां बैठी है वो? टेबल के नीचे। तो ये जो अंडर है यही तो प्रीपोजिशन है। घबराने की बात नहीं है, यहां हम समझ रहे हैं कि प्रीपोजिशन क्या होता है, और हमने हमारे चैनल पर शॉर्ट वीडियोस के द्वारा कौन कौन से प्रीपोजिशन शब्द होते हैं वो आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाइए और वहां से पूरे नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि प्रीपोजिशन शब्दों को जानना समझना जरूरी है। डेफिनेशन समझ गए, फिर हम देख लेंगे कि प्रीपोजिशन शब्द कौन कौन से होते हैं। अ लिटिल गर्ल सेट अंडर अ टेबल, एक छोटी लड़की मैच के नीचे बैठी। तो इस नाउन का इस नाउन के साथ जो रिलेशन है वो ये प्रीपोजिशन शो कर रहा है। देयर इज अ पैरट इन द कैज, तोता कहां है? कैज में, पिंजरे में। तो ये प्रीपोजिशन बता रहा है। तो पैरट एक नाउन, कैच, पैरट क्या हो गया? पक्षी, जानवर, जीव हो गया। द कैच क्या हो गया? थिंग, वस्तु हो गई। वैसे ही टेबल वस्तु हो गई, लड़की जीव हो गई, सॉन्ग वस्तु हो गई, बॉय लड़का। तो नाउन तो है, दो नाउन का संबंध बता रहा है, पर किसके साथ? प्रीपोजिशन के साथ। समझ में आया? तो इन तीनों सेंटेंस में ऑफ, अंडर और इन, ये तीनों क्या हो गए? प्रीपोजिशन शब्द। तो समझ में आ गया होगा प्रीपोजिशन क्या होता है। प्रीपोजिशन के बाद अब देखेंगे हम कंजक्शन के बारे में। चलिए कंजक्शन को देखते हैं। कंजक्शन देखते हैं, कंजक्शन होता क्या है। सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे। तो कंजक्शन क्या होता है? कंजक्शन को हिंदी में बोलते हैं संयोजक। कंजक्शन वहां शब्द है, तो कंजक्शन भी क्या है? शब्द है। कंजक्शन वहां शब्द है जो दो शब्दों, शब्द समूह या वाक्यों को जोड़ता है। मतलब क्या करेगा? दो शब्दों को जोड़ने के लिए भी कंजक्शन का यूज करेंगे। अगर शब्दों का समूह है, जहां पे शब्द समूह जिन्हें हम वर्ड फ्रेजेस बोलते हैं, उनको जोड़ने के लिए भी क्या करते हैं? हम कंजक्शन का यूज करते हैं। और सेंटेंसों को जोड़ने के लिए भी क्या करते हैं? कंजक्शन का यूज करते हैं। समझ में आया? कंजक्शन क्या होता है? कंजक्शन वहां शब्द होता है जो दो शब्दों, शब्द समूह या वाक्यों को जोड़ता है। तो जब भी दो शब्दों को जोड़ना है, शब्दों के समूह को जोड़ना है या अलग अलग सेंटेंसों को जोड़ना है, तो हम क्या करेंगे? कंजक्शन का यूज करते हैं। कंजक्शन मतलब एक जोड़ा, दो लोगों को मिलाने के लिए, लोगों को एक साथ लाने के लिए। लीडर जो होता है ना, लीडर, वो कनेक्ट करता है। चेन क्या करती है? कनेक्ट करती है। बस ये संयोजक, संयोजक जो जोड़ने का काम करता है। A conjunction is a word used to join two words, phrases or sentences. समझ गए ना डेफिनेशन? अब एग्जांपल से समझिए। सोहन ran fast, सोहन तेज दौड़ा, but he missed the bus, पर उससे क्या हो गई? बस छूट गई। सोहन तेज दौड़ा लेकिन उससे बस छूट गई। यहां पे दो सेंटेंस हैं, इन दोनों सेंटेंसों को सोहन तेज दौड़ा, हाँ दौड़ा, लेकिन क्या हुआ? उससे बस छूट गई। बट क्या हो गया? बस छूट गई। तो बट क्या हो गया? कंजक्शन। टू एंड टू मैक फोर, दो और दो क्या होते हैं? चार होते हैं। तो ये जो एंड है यही तो कंजक्शन है। और ये एंड ही क्या कर रहा है? दो और दो को क्या कर रहा है? जोड़कर चार कर रहा है। वैसे दो लोगों को मिलाएंगे दो में तो चार हो जाएंगे ना। वैसे ही मार्को इन तीनों को अगर एक साथ करते जे बस, और क्या हो गया ना, ये पूरा हो गया। वैसे ही गो आउट, बाहर जाओ, बाहर चले जाओ। सिट डाउन साइलेंटली, गो आउट और सिट डाउन साइलेंटली, बाहर चले जाओ और चुपचाप बैठो।
2 सेंटेंस से बाहर चले जाओ, चुपचाप बैठो। ये है तो उपवाक्य, वो जिन्हें हम वर्ड फ्रेजेस बोलते हैं। तो इसमें क्या हो गया? और, मतलब हमारे कंजक्शन क्या हो गया? बट, एंड, और। इनकी सहायता से हम क्या करते हैं? शब्दों को जोड़ते हैं, शब्दों के समूह को जोड़ेंगे और सेंटेंसों को जोड़ेंगे। इंग्लिश को बनाने के लिए, इंग्लिश को बेहतर बनाने के लिए हमें इन सारे शब्दों का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि इन शब्दों के द्वारा ही हम इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग, इंग्लिश को एक अच्छे लेवल तक ले जा सकते हैं। आइए इसके बाद देखते हैं हम इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन मतलब होता है विस्मयादि बोधक। डेफिनेशन होती है, इंटरजेक्शन वह शब्द है जो अचानक हृदय से निकलने वाले उद्गारों को प्रकट करता है। आसान शब्दों में समझो तो हमारे अंदर से अचानक जब भी कोई भाव निकलता है, खुश होते हैं, दुखी होते हैं, या फिर शौक हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं इंटरजेक्शन का। तो इंटरजेक्शन वह शब्द जो अचानक निकलता है, पता नहीं रहता है। जैसे सामने से हम चल रहे हैं और अचानक से एक्सीडेंट जैसे ही कुछ भी अचानक होता है, बिल्ली आ जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो वहां पर इंटरजेक्शन मतलब अचानक एक भाव निकलता है, अचानक हृदय से निकलने वाले उद्गारों की जगह हम यह बोल सकते हैं भाव। अब वो भाव अलग अलग होते हैं, इमोशंस होते हैं अलग अलग, सैड होते हैं, हैप्पी वाले होते हैं, शॉक वाले होते हैं। तो एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस sudden outburst of some strong feeling or emotion, some strong feeling or emotion। कैसे? जैसे अचानक किसी का फोन आता है, अलास ही इज डेड, वो हमें बोलते हैं ओ वो मर गए अचानक। तो ये जो शब्द है अलास, यही इंटरजेक्शन है। हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, खुशी में हुर्रे हम मैच जीत गए, हुर्रे हिप हिप हुर्रे इंडिया वॉन द मैच। जब भी अचानक हमारे कोई भाव निकलता है, कोई इमोशन निकलता है, तो ही इंटरजेक्शन शब्द यूज होता है। तो आई थिंक आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छे समझ में आ गया होगा। आज हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को पूरा कंप्लीट कर लिया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।